भारत ने अपने सड़क बुनियादी ढांचे के विस्तार में प्रभावशाली प्रगति की है और यह बहुत स्पष्ट है। हालांकि भारत में प्रति 1000 लोगों पर केवल 5.13 किमी सड़क की लंबाई है, जबकि अमेरिका में यह 20 किमी से अधिक है। दूसरी ओर चीन में प्रति 1000 लोगों पर केवल 3.6 किमी सड़कें हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का वार्षिक बजटीय आवंटन पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि देखी गई, जिसका अर्थ है कि पुरानी सड़कों के रखरखाव की तुलना में नई सड़क अवसंरचना विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मौजूदा सड़क ढांचे की खराब होती गुणवत्ता के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ईंधन दक्षता कम हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। अपितु 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुचारू रूप से वाहन चलाने से ईंधन दक्षता सबसे अच्छी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में शहर के अंदर वाहनों की गति दुनिया में सबसे कम है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2017 में दिल्ली में औसत ट्रैफिक की गति 25 किमी प्रति घंटा, चेन्नई में 18.9 किमी प्रति घंटा, मुंबई में 20.7 किमी प्रति घंटा, कोलकाता में 19.2 किमी प्रति घंटा और बेंगलुरु में 17.2 किमी प्रति घंटा थी। इन मामूली गति पर ईंधन दक्षता में उल्लेखनीय कमी के परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से जीवाश्म ईंधन का अधिक दहन होगा और इसीलिए ग्रीनहाउस गैस और अन्य उत्सर्जन अधिक होंगे, जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। परिवहन क्षेत्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदान करता है। जैसा कि अनुमान है कि 2018 में कुल उत्सर्जन का 14% हिस्सा सड़क परिवहन से आता है। शहरी वायु प्रदूषण में भी इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है। बोस्टन कॉलेज के शोधकर्ताओं द्वारा संचालित एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रदूषण से संबंधित मौतों की संख्या 1.67 मिलियन थी और इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा वाहनों के धुएं से जहरीली हवा से होगा। सड़क परिवहन क्षेत्र मानसिक तनाव और चिंता के मामले में भी भारी नुकसान पहुंचाता है। 2019 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 भारत में पाए गए। 2016 के आंकड़ों पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार भारत में कम से कम 140 मिलियन लोग, जिनमें से अधिकांश करीब हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 10 गुना या उससे अधिक हवा में सांस लेते हैं। देश को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करने के अलावा भारत ने सड़क संबंधी दुर्घटनाओं की संख्या को 2030 तक लगभग आधे तक कम करने की भी प्रतिबद्धता जताई है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है और सड़क दुर्घटनाओं में हर साल वैश्विक मौतों का 11% हिस्सा है। हालांकि नए एक्सप्रेसवे के लिए टोल शुल्क इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले ट्रकों के लिए बाधक है, लेकिन जलवायु और वायु प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण इन्हें सार्वजनिक और रेल परिवहन साधनों की ओर जाना चाहिए था। इसी तरह शहरों में ऑडी-1 योजना जैसी बाधाओं को दूर करने के प्रयासों से केवल वाहनों की संख्या में वृद्धि होती है। भारत में सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए सरकारी पहल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गरीबी उन्मूलन रणनीति के तहत असंबद्ध बस्तियों को संपर्क प्रदान करने के लिए 2001 में शुरू की गई थी। वहीं भारतमाला योजना का उद्देश्य भारत के राजमार्गों और सड़क नेटवर्क को जोड़ना, सुधारना और भीड़भाड़ कम करना है। और भारत सतत गतिशीलता पहल वर्ष 2030 तक अपेक्षित 200 मिलियन नए शहरी निवासियों के लिए कुशल गतिशीलता प्रदान करने और निजी वाहनों को कम करने के हेतु शहरी विकास पैटर्न में सुधार करना है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को प्रत्यक्ष रूप से संचालित करने के लिए फरवरी 1995 में चालू हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह योजना भारत की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक रही है। साथ ही टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण के दौरान समय और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण की शुरुआत की गई है।